राधे कृष्णा मित्रों, धनतेरस पर घर ले आए इनमें से कोई एक चीज, आप हो जाएंगे माला माल। इस दिन खरीदारी से धन समृद्धि बढ़ती है। धनतेरस पर कुबेर देव की पूजा जरूर करनी चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी पर ही धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए थे। तभी से धनतेरस पर बर्तन खरीदने की परंपरा चली आ रही है। आइए आपको बताते हैं कि धनतेरस पर कौन सी चीजें खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। लेकिन उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी या आप अपने इष्ट देव का नाम भी लिख सकते हैं। आपके इष्ट देव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। नंबर 1, दीपक। दीपक के बिना दिवाली अधूरी मानी जाती है। धनतेरस पर ढेर सारे छोटे छोटे दीपक खरीदना चाहिए। मिट्टी के 3 बड़े दीपक भी ज़रूर खरीदना चाहिए। इन्हीं के प्रयोग से दिवाली की पूजा होगी। एक बड़ा मुख्य दीपक होगा जो माँ लक्ष्मी को समर्पित होगा। दूसरा बड़ा दीपक माँ काली के लिए होगा, जबकि तीसरा दीपक तिरछा करके सरसों के तेल वाले दीपक के ऊपर रखा जाएगा ताकि उसमें रात भर काजल बन सके। नंबर 2, लक्ष्मी गणेश। दीपावली पर माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा होती है। धन के लिए माता लक्ष्मी और बुद्धि के लिए भगवान गणेश की उपासना की जाती है। धनतेरस के दिन ही इनकी मूर्तियाँ खरीद कर लानी चाहिए। लक्ष्मी गणेश जी की मूर्तियाँ खरीदते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। भगवान गणेश की सूंड बाईं तरफ होनी चाहिए और लक्ष्मी जी कमल के पुष्प पर बैठी हों और उनके हाथों से धन गिर रहा हो। मूर्तियाँ बहुत बड़ी ना हो और मिट्टी की बनी भी होनी चाहिए। नंबर 3, गोमती चक्र। गोमती चक्र एक विशेष प्रकार का पत्थर होता है जिसके एक तरफ चक्र की तरह आकृति बनी होती है। यह कई रंगों का होता है। इसमें सफेद रंग का गोमती चक्र सबसे महत्वपूर्ण होता है। यह रत्न की तरह अंगूठी में भी पहना जाता है। धनतेरस पर कम से कम 5 गोमती चक्र खरीदना चाहिए। दिवाली के दिन गोमती चक्र माँ लक्ष्मी को अर्पित किया जाता है। इसके बाद अगले दिन उसे धन रखने के स्थान पर रखा जाता है। नंबर 4, कौड़ी। कौड़ी एक समुद्री जीव का खोल होता है धन प्राप्ति के लिए और धन के रूप में इसका प्रयोग प्राचीन समय से होता आ रहा है। धनतेरस पर कम से कम 5 कौड़ी जरूर खरीदनी चाहिए। दिवाली के दिन इन कौड़ियों से विशेष पूजा करनी चाहिए। इससे अविवाहितों का विवाह होगा और कर्ज की समस्याओं से भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। नंबर 5, चांदी। चांदी सुख समृद्धि की धातु मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि चांदी भगवान शिव के नेत्रों से प्रकट हुई है। धनतेरस के दिन चांदी खरीदना बहुत शुभ माना जाता है और इसी चांदी की वस्तु से दिवाली का पूजन करना चाहिए। जो भी चांदी की वस्तु दिवाली पर खरीदी जाती है उसे वर्ष भर संभाल कर रखना चाहिए। नंबर 6, झाड़ू। झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। धनतेरस पर 2 झाड़ू जरूर खरीदना चाहिए। इनका प्रयोग दिवाली की पूजा के बाद अगले दिन से करना चाहिए। पुरानी झाड़ू को दिवाली के अगले दिन घर से बाहर कर देना चाहिए। धनतेरस पर झाड़ू खरीदने से वर्ष भर स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है। घर से पुरानी झाड़ू निकाल देने से नकारात्मक ऊर्जा निकल जाती है। नंबर 7, धातु का बर्तन। धनतेरस के शुभ अवसर पर किसी भी धातु का बर्तन जरूर खरीदना चाहिए। ज्योतिषविदों के अनुसार पानी का बर्तन हो तो और ज़्यादा अच्छा रहता है।
अगर आप सोने चांदी के आभूषण नहीं खरीद सकते हैं तो कोई बर्तन खरीद लीजिए। धनतेरस पर एक चम्मच खरीदना भी फलदायी माना जाता है, लेकिन इस चम्मच को अपनी बरकत समझकर नियमित तौर पर पूजा में शामिल करना चाहिए। इससे आपकी समृद्धि में बढ़ोतरी होगी। नंबर 9, धनिया के बीज। इस दिन धनिया के बीज खरीदने की भी परंपरा होती है। धनतेरस पर धनिया खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसे सुख समृद्धि का प्रतीक बताया गया है। लक्ष्मी पूजा के समय धनिया के बीज मां लक्ष्मी को चढ़ाए जाते हैं और पूजा के बाद किसी बर्तन या बगीचे में धनिया के बीज बो दिए जाते हैं। कुछ बीज गोमती चक्र के साथ अपनी तिजोरी में भी रखना चाहिए, इससे धन की बरकत होती है। नंबर 10, लक्ष्मी यंत्र। अगर आप मां लक्ष्मी की कृपा से अपनी धन की तिजोरियां भरी रखना चाहते हैं तो धनतेरस के दिन लक्ष्मी यंत्र घर लाइए और उसे घर में उचित स्थान पर रख देना चाहिए। अब इसका प्रयोग दिवाली वाले दिन करना चाहिए। दिवाली की शाम को लक्ष्मी पूजा के समय इस यंत्र को रखना चाहिए और उचित विधि से इसकी पूजा करनी चाहिए। साथ ही लक्ष्मी जी के मंत्र की एक माला यानी 108 बार जपना चाहिए। मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाय प्रसीद प्रसीद श्री ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। नंबर 11, सूखा नारियल। अगर आप अपने घर परिवार में खुशहाली बनाए रखना चाहते हैं तो धनतेरस के दिन आप एक सूखा नारियल खरीद कर लाइए और दिवाली वाले दिन उससे मां लक्ष्मी को भोग लगाना चाहिए। आप चाहें तो उस नारियल से कोई मिठाई बनाकर भोग लगा सकते हैं या फिर उसे घिसकर उसमें थोड़ी शक्कर मिलाकर भी भोग लगा सकते हैं। नंबर 12, आग की जड़ अर्थात अकौए की जड़। आग का पेड़ काफी शुभ माना जाता है। जहां आग के फूल भगवान सूर्य को चढ़ाना शुभ माना जाता है। इसके साथ ही आग का पेड़ मां लक्ष्मी से भी संबंधित है। धनतेरस के दिन या फिर दिवाली से पहले किसी भी शुक्रवार के दिन आग की जड़ जरूर घर लाएं और इसकी विधि विधान के साथ पूजा करनी चाहिए। इसके बाद से तिजोरी में रख देना चाहिए। नंबर 13, 16 श्रृंगार का सामान। इस दिन विवाहित महिलाओं को 16 श्रृंगार का एक सेट या सिंदूर के साथ एक लाल साड़ी उपहार में देना शुभ माना जाता है। इससे लक्ष्मी माता प्रसन्न होती हैं। अगर कोई विवाहित महिला नहीं है तो किसी अविवाहित लड़की को ये चीज़ें उपहार में दे सकते हैं और उसका आशीर्वाद लेना चाहिए। नंबर 14, सोना चांदी नहीं तो खरीद लें एक छोटी सी चम्मच। इस दिन सोने या चांदी की चीज खरीदना शुभ माना जाता है, लेकिन यदि नहीं खरीद सकते हैं तो इस दिन स्टील का एक छोटा चम्मच जरूर खरीदना चाहिए। पर याद रखें, इस चम्मच को अपनी तिजोरी में रख देना चाहिए। इससे आपको माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी और आपके धन में वृद्धि होगी। यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपायों को कृपया आप अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाइए। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।